दोस्तों हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। आपके शरीर में कहीं पर भी अगर सूजन है तो हल्दी इस सूजन को कम करेगी। हल्दी एक नेचुरल पेन किलर होती है। आपके शरीर में अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई दर्द है तो हल्दी इस दर्द को दूर करती है। हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ होते हैं जो आपकी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। हल्दी आपके डीएनए को डैमेज होने से बचाती है। अगर किसी व्यक्ति का डीएनए डैमेज हो जाए तो उसे बहुत गंभीर बीमारियां लग सकती हैं। हल्दी आपके शरीर में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालती है। हैवी मेटल्स जैसे लेड हो गया या इसी तरह की और धातुएं। दूषित पानी पीने से इस तरह की धातुएं कई बार इंसान के शरीर में चली जाती हैं। अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो अगर आपके शरीर पर कोई जख्म हो जाता है तो वह जख्म जल्दी भरेगा। हल्दी खाने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। हल्दी खाने से जीईआरडी और एसिड रिफ्लक्स की जो बीमारी होती है वह ठीक होती है। हल्दी से आईबीडी की बीमारी भी ठीक होती है, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। और इससे आईबीएस की बीमारी भी ठीक होती है, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। हल्दी खाने से आपका जो पैंक्रियाज होता है उसकी सेहत अच्छी होती है। तो डायबिटीज वाले लोगों के लिए हल्दी बहुत अच्छी है क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता है जिससे शुगर लेवल नॉर्मल होता है। अगर आपको अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस की वजह से जो पेन होगी हल्दी इस पेन को भी कम करती है। हल्दी ऑस्टियो अर्थराइटिस को होने से रोकती है। ऑस्टियो अर्थराइटिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर आपके कहीं पर बोन फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, तो हल्दी खाने से आपकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी। अगर आपको किसी तरह का कोई मसल डिसऑर्डर है, मसल्स से संबंधित कोई बीमारी है, तो हल्दी खाने से आपका जो मसल डिसऑर्डर है वह जल्दी ठीक होगा। हल्दी खाने से थैलेसीमिया की बीमारी ठीक होती है। थैलेसीमिया एक खून से संबंधित रोग है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर आपको अनीमिया की बीमारी है, शरीर में खून की कमी है, तो हल्दी खाने से अनीमिया की बीमारी भी ठीक होती है। हल्दी में एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी होती है, यानी यह क्लॉट को जमने से रोकता है। यह चीज हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों के लिए अच्छी हो सकती है क्योंकि उन्हें नसों के अंदर क्लॉट जमने का खतरा होता है। हल्दी खाने से आपकी स्प्लीन की हेल्थ में वृद्धि होती है। स्प्लीन आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है जो आपके लेफ्ट रिब के नीचे होती है। मुट्ठी के आकार का एक ऑर्गन होता है, इसे हिंदी में प्लीहा भी कहते हैं। हल्दी डिप्रेशन को कम करती है। अगर किसी दुर्घटना के बाद व्यक्ति को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो हल्दी खाने से इसमें भी आराम मिलेगा। हल्दी खाने से जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है उन्हें फायदा होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। हल्दी मेमोरी को बूस्ट करती है और अगर किसी को लर्निंग डिसऑर्डर है तो उसमें फायदा करती है। हल्दी अल्जाइमर डिजीज को होने से रोकती है। जिन लोगों को पार्किंसन डिजीज है, हल्दी ऐसे लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो उसके बाद अगर वह व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है तो उसे अपनी इस बीमारी से रिकवर होने में मदद मिलती है। हल्दी एपिलेप्सी और सीजर्स इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करती है, यानी मिर्गी और अगर दौरे पड़ते हैं व्यक्ति को तो हल्दी खाने से फायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति मॉर्फिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है तो हल्दी खाने से उसकी ये डिपेंडेंस कम होती है। हल्दी यूवेइटिस में फायदा करती है। यूवियाइटिस एक आंख की बीमारी है जिसमें आंख की जो मिडल लेयर होती है जिसे यूविया कहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। हल्दी इसमें बेनिफिशियल होती है। हल्दी मोतियाबिंद में फायदा करती है। हल्दी टेनिटस की बीमारी में फायदा करती है। टेनिटस एक कान की बीमारी है जिसमें आदमी को आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हल्दी जिंजिवाइटिस में फायदा करती है। जिंजिवाइटिस एक मसूड़ों का रोग है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं। हल्दी इसमें बेनिफिशियल होती है। हल्दी आपके दांतों के ऊपर से जमी हुई प्लाक को निकाल देती है। प्लाक एक काले और पीले रंग की परत होती है जो अक्सर दांतों के ऊपर जम जाती है। हल्दी पीरियडोंटाइटिस में भी फायदा करती है। पीरियडोंटाइटिस मसूड़ों की एक गंभीर बीमारी है जिसमें मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन मसूड़ों को खराब भी कर सकता है और मसूड़ों के नीचे और दांतों के नीचे जो हड्डी होती है, जॉ बोन जिसे कहते हैं, उसे भी नष्ट कर सकता है। हल्दी इस बीमारी में बहुत फायदा करती है। हल्दी ओरल लिटन प्लॉन्ज में भी फायदा करती है। ये भी एक मुंह के अंदर होने वाली बीमारी है। हल्दी मुंह के अंदर होने वाले छालों को भी ठीक करती है। हल्दी कफ और कोल्ड दोनों को ठीक करती है और हल्दी में एंटी अस्थमा एजेंट होते हैं, यानी अस्थमा के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी है। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो निकोटीन की वजह से उसके फेफड़ों को और उसके बाकी शरीर को जो डैमेज होता है, हल्दी इस डैमेज को कम करती है। सीओपीडी की एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हल्दी इसमें भी बहुत फायदा करती है। हल्दी लीवर के अंदर इन्फेक्शन होने से रोकती है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो इस अल्कोहल की सेवन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी पैदा होती है, जो जहरीलापन पैदा होता है, हल्दी इस जहरीलेपन को कम करती है। अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो इसमें भी हल्दी फायदा करती है। लीवर फाइब्रोसिस की बीमारी में हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। हेपेटाइटिस का इलाज करने में भी हल्दी हेल्प करती है। हल्दी गाल स्टोन को बनने से रोकती है, यानी गाल ब्लैडर के अंदर पथरी को बनने से रोकती है।
जो लोग अपना वजन कम कर रहे हैं उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है। हल्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। हल्दी के अंदर बहुत सारे एंटी डायबिटिक एजेंट्स होते हैं, यानी हल्दी खाने से डायबिटीज की बीमारी होने का खतरा कम होता है। अगर कोई प्री डायबिटीज की स्टेज में है तो हल्दी खाने से उसे अपनी इस प्री डायबिटीज की स्टेज को रिवर्स करने में मदद मिलती है। हल्दी खाने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। हल्दी आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड की ग्रंथि है, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करती है। तो थायराइड वाले लोगों के लिए हल्दी अच्छी है। अगर किसी के चेहरे और बॉडी के ऊपर बालों की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो हल्दी खाने से यह एबनॉर्मल ग्रोथ कम होती है। हल्दी हार्ट की बीमारी को होने से रोकती है और हार्ट अटैक होने के खतरे को कम करती है। हल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस को होने से रोकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस में आपकी जो खून की नसें होती हैं वह हार्ड हो जाती हैं, इससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। तो हल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करती है, प्रिवेंट करती है। थ्रोम्बोसिस के लिए हल्दी अच्छी होती है। थ्रोम्बोसिस वह कंडीशन होती है जब कोई ब्लड क्लॉट किसी वेन को या किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो थ्रोम्बोसिस अगर हो जाए तो उसके लिए हल्दी अच्छी होती है। हल्दी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम करती है। जो वुमेन्स मोनोपॉज को एक्सपीरियंस कर रही हैं उनके लिए हल्दी अच्छी होती है। हल्दी एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में फायदा करती है। यह यूट्रस से संबंधित एक रोग होता है। यूट्रेन फाइब्रोसिस में भी हल्दी फायदा करती है। पीसीओएस की बीमारी में भी हल्दी का फायदा होता है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हल्दी लिकोरिया के लिए और वेजिनाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अगर पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी है किसी टॉक्सिसिटी की वजह से, किसी जहरीलेपन की वजह से, तो उसके लिए हल्दी बहुत अच्छी है। ये एक दवा का काम करती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट अगर किसी को हुआ है तो इस बीमारी में भी हल्दी खाने का बहुत फायदा होता है। अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत फायदा होता है। हल्दी किडनी को खराब होने से बचाती है और किडनी में टॉक्सिसिटी को पैदा होने से रोकती है। हल्दी एक्ने को ठीक करती है। छोटे कट्स और जख्म अगर होते हैं तो उन्हें ठीक करती है। सनबर्न अगर हुआ है तो उसे ठीक करती है। एक्जिमा में बहुत फायदेमंद होती है। सोराइसिस में बहुत फायदेमंद होती है और ये एजिंग के साइंस को कम करती है। बुढ़ापे के लक्षणों को रोकती है, धीमा करती है। हल्दी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हल्दी लपस की बीमारी में बहुत फायदेमंद होती है। लपस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जब बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने ही टिश्यूज के ऊपर अटैक करता है। तो इस बीमारी में हल्दी काफी बेनिफिशियल होती है। अगर किसी को किसी चीज से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हल्दी का सेवन करने से ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ये कम हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए भी हल्दी अच्छी होती है। हल्दी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हल्दी इन्फेक्शंस को रोकती है और ठीक करती है। एचआईवी पेशेंट्स के लिए भी हल्दी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी को एचपीवी हो जाए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो जाए, तो हल्दी इस इन्फेक्शन को कैंसर में बदलने से रोकती है। हल्दी हर्प्स के इन्फेक्शन में फायदा करती है। यह इन्फेक्शन माउथ के आसपास या फिर जेनिटल्स के आसपास होता है। हल्दी इन्फ्लुएंजा की बीमारी को ठीक करने में भी मदद करती है। एक यीस्ट इन्फेक्शन होता है जिसे कैंडिडा कहते हैं। यह इन्फेक्शन आमतौर पर स्किन के ऊपर होता है। हल्दी इसे ठीक करने में काफी अच्छी होती है। हल्दी शरीर में कैंसर सेल्स को मारती है। हल्दी एंटी एंजियोजेनिक होती है। इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर है तो हल्दी इस ट्यूमर को अपनी नसें ग्रो करने से रोकती है। इससे ट्यूमर की ग्रोथ भी रुकती है और ट्यूमर आगे चलकर कैंसर में भी नहीं बदलता है। हल्दी मेटास्टैटिस को रोकती है। मेटास्टैटिस का क्या मतलब होता है कि कैंसर बॉडी के एक पार्ट में पैदा हुआ और फिर दूसरे पार्ट में फैल गया, तो हल्दी इस प्रोसेस को रोकती है, यानी कैंसर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने से रोकती है। अगर कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, रेडियोथेरेपी ले रहा है, इस थेरेपी के बाद पेशेंट को रिकवर करने में हल्दी मदद करती है। और हल्दी में कीमो प्रिवेंटिव पोटेंशियल भी होता है, यानी अगर कोई हल्दी का सेवन कर रहा है तो उसे कीमो की जरूरत कम पड़ेगी। ये भी इसका एक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। हल्दी का असर 50 से ज्यादा तरह के कैंसर्स के ऊपर होता है। जो एज रिलेटेड हार्ट वीक होता है, हल्दी इसको रोकती है। जो एज रिलेटेड बोन लॉस होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं उम्र के कारण, हल्दी इसे रोकती है। उम्र बढ़ने से जो मेमोरी लॉस होता है, हल्दी इसे रोकती है और मेमोरी फंक्शन को इंप्रूव करती है। एज रिलेटेड जो इम्यूनिटी कम होती है उसे भी हल्दी बढ़ाती है। और हल्दी लॉन्गेविटी को इंप्रूव करती है, यानी उम्र को बढ़ाती है। अगर आप अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो खाना पकाने के लिए आप जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप तेल को गर्म करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है, यानी तेल की प्रॉपर्टीज, तेल का जो फायदा होता है वह कम होता है। लेकिन हल्दी अगर आप उसमें डालते हैं खाना पकाते समय तो तेल की ऑक्सीडेशन कम होती है। हल्दी जो खाने वाली चीजें हैं उनको कार्सिनोजेंस से बचाती है, यानी कार्सिनोजेंस ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर कैंसर पैदा करते हैं। ऐसे तत्वों को भोजन के अंदर पैदा होने से रोकती है। अगर आपने भोजन बनाते समय बीच में हल्दी का इस्तेमाल किया है, हल्दी डाली है। और हल्दी भोजन के अंदर फूड पैथोजेंस को भी मारती है, यानी भोजन को खराब करने वाले जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को कम करती है।
अगर आपको अनीमिया है तो आप कच्ची हल्दी का जूस निकाल लीजिए। 1 चम्मच जूस को आप थोड़े से शहद के साथ मिक्स करके दिन में 1 बार लीजिए। अगर आपको कहीं से कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो फिर आप 2 से 3 ग्राम हल्दी में शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अस्थमा है तो आप 1 कप दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर उसे गर्म कीजिए और फिर उसे दिन में 1 बार पीजिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर बर्न्स हो गए हैं, त्वचा जल गई है, तो आप 1 चम्मच हल्दी के बीच में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को मिक्स कर लीजिए और इसे घाव के ऊपर लगाइए। अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, यानी आपकी आंखें आ गई हैं, आंखों का इन्फेक्शन होता है जिसमें आंखों में से पानी निकलता है, इचिंग होती है आंखों के अंदर, आंखें लाल हो जाती हैं, आप 1 चम्मच जो कच्ची हल्दी होती है उसको ले लीजिए, उसको कूट लीजिए 1 चम्मच हल्दी, और इसके बीच में आप 1 कप का तीसरा हिस्सा इतना पानी ले लीजिए। इसको आप अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए। इसकी आप 2 से 3 ड्रॉप आंखों में डालिए दिन में 3 बार। अगर आपको दांतों की किसी भी तरह की समस्या है, दांतों के ऊपर प्लाक जमा हुआ है, पीले हो गए हैं, दांत काले हो गए हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, दांत में इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह की दांत की समस्या है, मुंह में छाले हो गए हैं, आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें 1 चम्मच नमक मिलाइए और फिर इसमें कच्ची घानी का सरसों का तेल डालकर इसकी पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट से आप ब्रश कीजिए, आपकी दांतों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अगर आपको डायबिटीज है तो आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर दिन में 3 बार लीजिए। इसे आप पानी में घोलकर भी ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया हो गया है तो 1 चम्मच हल्दी का पाउडर पानी में घोलकर दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपको शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है तो 1 चम्मच हल्दी, अब जब मैं चम्मच की बात कर रहा हूं तो आपको टीस्पून लेना है, यानी छोटा चम्मच लेना है, बड़ा चम्मच नहीं लेना है। पूरे वीडियो में जहां भी मैंने चम्मच बोला है तो आप समझिए टीस्पून। तो आप 1 छोटा चम्मच हल्दी लीजिए दर्द को दूर करने के लिए, इसमें 2 छोटे चम्मच अदरक मिलाइए, थोड़ा सा पानी मिलाइए, पेस्ट बना लीजिए। शरीर के ऊपर जिस जगह पर दर्द हो रहा है उसके ऊपर इस पेस्ट को लगाइए, किसी कपड़े से रैप कर लीजिए, बैंडेज बना लीजिए, इससे पेन ठीक होगा। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो कच्ची घनी सरसों का तेल, हल्दी और ओनियन का जूस, इन तीनों को मिलाकर डायरेक्टली पाइल्स वाली जगह के ऊपर लगाइए। हल्दी को अगर आप बताई गई मात्रा से ज्यादा मात्रा में लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इससे नोजिया हो सकता है, यानी उल्टी आने का मन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बढ़ सकता है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट बढ़ सकते हैं, गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, गर्भवती महिलाओं में यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं। अगर आपको पित्त दोष है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। हल्दी एस्प्रिन के साथ, वेफ्रिन के साथ और क्लोपिडोग्रिल के साथ इंटरफेयर कर सकती है। हल्दी नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स के साथ और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ इंटरफेयर कर सकती है। इसलिए हल्दी का दवा के तौर पर सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से 1 बार जरूर पूछ लें।